सोचो, साधारण नींद का सुख प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने विचारों से बाहर जाना पड़ता है। तो जो आत्यंतिक सुख है, जिस सुख को तुम चाहो भी तो तुमसे नहीं छीना जा सके, जो दुख की ऐसी निवृत्ति है कि वो दुख दोबारा तुम्हारे अंदर प्रवेश ना कर सके, उसे प्राप्त करने के लिए अधिकतम तुम्हें क्या करना होगा? अपने विचारों की संख्या कम करनी होगी, विचार का प्रवाह कम करना होगा, विचार की गतियों को एक जगह एकाग्र करना होगा। जब ऐसे करते करते हम अपने मन के अंदर विचारों की संख्या न्यूनतम कर देंगे तो सुख हमारा अधिकतम हो जाएगा। ये सिद्धांत हम लोगों ने समझा। ये मन के अंदर विचारों का संपूर्ण लोप और संपूर्ण विलय जैसे ही होता है, वैसे ही जिस अनुभव का झलक हमें मिलता है, जिस अनुभव को हम प्राप्त करते हैं, उसे ही हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार, या उसे ही कहते हैं हम परमात्मा से मिलन, जो हमारा और तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये जो सिद्धांत है, क्या ये व्यावहारिक है? क्या इसे किया जा सकता है? क्या इसे प्राप्त करना संभव है? हमारे पैगंबर, हमारे संत, हमारे महापुरुष, हमारे महर्षि, हमारे मुनि, हमारे व्यक्तिनिष्ठ वैज्ञानिक ऐसे नहीं थे कि केवल कपोल कल्पनाएं बोला करते थे हमें। जब उस सिद्धांत बताते हैं, उसके पीछे कैसे उस सिद्धांत का अनुभव करें, कैसे उस ज्ञान को हम प्राप्त करें, इसका विज्ञान भी वो हमें देते हैं। इसलिए न केवल वो ज्ञान देते हैं, बल्कि उसका वो विज्ञान भी देते हैं। हम कैसे इस तत्व का अनुभव करें, इस स्थिति का अनुभव करें कि हमारे मन के अंदर विचारों की संख्या, इच्छाओं की संख्या इतनी कम हो जाए कि हम अपने आप में आनंदित रहें, हम मस्त रहें, उमंग से भरे रहें और जगत के लिए एक ऐसा केंद्र बने जो केवल करुणा, प्रेम, सौहार्द, बंधुत्व ही फैला रहा है। हमारे अंदर वैमनस्य न रहे, घृणा न रहे, विद्वेष न रहे, किसी प्रकार के मन के अंदर आतंकवादी या दूसरे को नष्ट करने की प्रवृत्ति न रहे। ये कैसे संभव होगा? इसको संभव बनाने के लिए जिन बहुत सारे तकनीक को हमारे महर्षियों, पैगंबरों ने इजाद किया, लोगों को बताया, उसमें से हम आज केवल एक सूत्र को देखें तो आश्चर्य होगा कि उस एक सूत्र को देख करके तुम्हें कि कितनी गहरी वैज्ञानिक समझ थी, कितना गहरा अनुसंधान था हमारे तमाम महर्षियों, पैगंबरों और महापुरुषों का, वैज्ञानिकों का। कैसे वो हमारे और तुम्हारे चित्त के अंदर क्या हो रहा है और कैसे उसमें परिमार्जन हो सकता है, सुधार हो सकता है कि तुम मानव से महामानव बन सकते हो। इसकी पूरी तकनीक, इसकी पूरी कीमिया, इसका पूरा मैकेनिज्म वो बताते हैं। तो बताते हैं कि जो हमारा प्रतिदिन का जो क्रियाकलाप है, जो हम कार्य कर रहे हैं, जैसे हम जीते हैं, उन्हीं समय में से ही तो समय निकालेंगे तुम्हारा। जैसे लोग का सबसे बड़ा आरोप होता है कि अध्यात्म या धर्म हमारे दिन प्रतिदिन की जीवन के लिए नहीं है, वो केवल मस्जिद और मंदिरों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में बस वहीं तक सीमित है। वहां गए, पूजा पाठ किए, नमाज पढ़े, शुक्राना किए, अरदास किए, बात खत्म हो गई, बस फिर संसार में लग जाइए आप। वो कहे कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो आध्यात्मिकता है वो तुम्हारे जीवन के हर एक क्षण उसका उपयोग है, क्योंकि उसका संबंध तुमसे है। अब तुम ऐसा कौन सा क्षण है कि तुम संसार में अपने क्रियाकलापों में लिप्त नहीं हो? तुम चाहो तब भी तुम उससे बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हारे अंदर ये स्वतंत्रता दिया ही नहीं गया है तुम्हें कि तुम अपने क्रियाकलापों से बाहर निकल सको। तुम चाहो ना चाहो तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। तुम कहोगे नहीं, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे चुपचाप। जब तुम बैठे हुए हो तो बैठना भी तो कर्म है। तुम कहोगे नहीं, हम कोई बात बोलेंगे नहीं, हम चुपचाप मौन रहेंगे, ये मौन रहना भी कर्म है। तुम कहोगे चुपचाप हम लेट जाएंगे, तुम न लेटो, तुम लेटे रहो। हर अवस्था में तुम मन से सोच तो रहे होगे, वो भी एक कर्म है। तुम गहरी निद्रा में चले जाते हो जहाँ कोई विचार नहीं है,
तो भी तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चल रही होती हैं। तुम चाहो तब भी तुम कर्म से बाहर नहीं निकल सकते, छूट नहीं सकते। तो आखिर उन कर्मों को हम कैसे एक अनुशासन दें कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन का शोधन हो सके, शुद्धि हो सके, और परम शुद्ध मन ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो तुम हर एक पंथ में, हर एक प्रकार के संप्रदाय में तुम पाओगे कि जब जब वर्ष के ऐसे ऐसे कालखंडों में जब व्यक्ति को विशेष प्रकार के जो सामान्य कार्य है उसे करने में, जो विशेष प्रकार का नहीं कहे, जो सामान्य दैनिक जिंदगी है उसे करने को सक्षम नहीं है, उस कालखंड को उन्होंने अध्यात्म के लिए उपयोग में लाना आरंभ कर दिया। जैसे तुम देखोगे सनातन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, बौद्ध धर्म को देखें, जैन धर्म को देखें हम लोग, तो वहां चतुर्मास की एक परंपरा है। वो चतुर्मास कब, कौन सा महीना है वर्ष का, जिसमें बहुत बारिश होती है। तो पुराने जमाने में जिसमें बहुत साधन नहीं हुआ करते थे, इतनी अधिक बारिश होती थी कि आप यात्रा नहीं कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह, और कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते थे जैसे खेती करना हुआ या बाहरी कुछ ऐसा कार्य हुआ जो आप नहीं कर सकते थे। आप लगभग बंद हो जाया करते थे अपने घरों में। तो इन सन्यासियों ने, इन संतों ने, इन व्यक्तिनिष्ठ वैज्ञानिकों ने उस 4 महीना को आध्यात्मिक साधना के लिए निश्चित कर दिया। उसे चतुर्मास कहा उन्होंने। अभी भी जो जैन साधु जो यात्रा करते हैं, इस 4 महीने एक जगह स्थिर हो जाएंगे। वो बोले भाई चतुर्मास ही है हमारा, और उस 4 महीना जहां वो रहेंगे वही साधना की विभिन्न पद्धतियों से लोगों के मन शुद्धि का कार्यक्रम करेंगे वो, और सारे लोग मिलकर मन शुद्धि के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसी प्रकार सनातन धर्म में भी हम लोग देखते हैं, सनातन संस्कृति में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे तुम्हें समय मिलेंगे वर्षा ऋतु में जिसमें तुमको केवल जैसे तुम्हारा जो वर्षा ऋतु में हम लोग जाते हैं देवराहा बाबा, तो ये देवघर शिव जी का हम लोग करते हैं, सावन महीना में हम लोग काम करते हैं। उसमें क्या केवल शिव की उपासना हमने करनी। ये सब परंपराएं उन्होंने बनाई किस लिए कि तुम्हारे दिन प्रतिदिन से अध्यात्म का सीधा संबंध होना प्रारंभ हो और तुम्हारा मनन शोधन प्रारंभ हो जाए। इसी प्रकार अरब देश में एक पूरा महीना हुआ करता था जिस महीना सबसे अधिक गर्मी पड़ती थी, कड़कड़ाती धूप, इतनी भयंकर धूप कि आप घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। एक ऐसी विचित्र वातावरण की स्थिति कि आप दिन भर बाहर निकल करके जो सामान्य काम है वो भी करने में सक्षम नहीं हो सकते। आप जब भी काम कर पाएंगे तो या तो संध्या के बाद रात्रि काल से लेकर सुबह तक ही कर सकते हैं, उसके बाद आपको घर में बंद हो जाना पड़ेगा। हम लोग भारत में भी देखते हैं अभी मई जून के महीने में, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन साधारणतः मई जून के महीने में क्या होता है कि हम लोग का कोर्ट मॉर्निंग कर देता है। बहुत सारे जो कार्यालय है सो उसको सुबह के ही केवल काम करते हैं वहाँ, और जो बीच का काल होता है वो कहा जाता है कि नहीं देखिए आप 11 से लेकर 4 तक आप घर से बाहर रहने के लिए आपको लू लग जाएगा, धूप से बचिए। जितने विद्यालय हैं या तो बंद कर दिए जाते हैं गर्मियों में, या उनका समय बहुत ही सुबह से बहुत ही कम कर दिया जाता है। 5 बजे 5:30 बजे सुबह से स्कूल आरंभ होता है और 10 बजे से उसको समाप्त कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आवश्यक है तात्कालिक रूप से तमाम लोगों को धूप से, लू से, कड़कती जो बाहर का वातावरण है धूप का, गर्मी का, उससे बचाने के लिए। उसी प्रकार अरब देश में वो जो पूरा महीना था लगभग वो कड़ाती हुई धूप, तपती हुई धूप, चिलचिलाती हुई धूप। तो पता है रमजान का अर्थ ही होता है बहुत अधिक चिलचिलाती हुई धूप से भरा हुआ महीना कहे।
उस पूरे महीने कोई भी अरबी, कोई भी उस देश का रहने वाला व्यक्ति, उनको संभव नहीं था कि दिन भर वो बाहर कार्य कर सके, मजबूरी में वो घर में ही है। तो ऐसी स्थिति में मोहम्मद साहब के आने के पहले भी इस पूरे अवधि को, इस पूरे कालखंड को, जो लगभग 1 महीना का हुआ करता था, क्योंकि वहां चंद्रमा को लेकर के हम लोग कार्य करते हैं, इसलिए वो लगभग 28-29 दिन या 30 दिन के आसपास आता है। 27, 28, 29, 30 दिन के आसपास का महीना चलता है। तो कहे कि 27-28 दिन जो व्यक्ति घर में है और कोई काम करने में सक्षम नहीं है, जो सामान्य काम है, यदि वो घर में ही रहेगा तो जैसी उसकी बुद्धि है वैसा ही तो कार्य करेगा। यदि वो व्यक्ति दूषित मन का है तो घर बैठे योजना बनाते रहेगा कैसे हम गलत सलत काम करें, जैसा है वैसा ही करें। और हमारे मन के अंदर वृत्ति या हमारा स्वभाव कैसे बनता है, जब कोई एक काम को हम पुनः पुनः करने लगते हैं तो धीरे धीरे उसको करने की आदत हमारे अंदर बनने लगती है। जैसे तुम सिगरेट नहीं पीते हो और तुम्हें अपने अंदर सिगरेट पीने के स्वभाव को प्रकट करना है, लाना है, तो तुम क्या अभ्यास करोगे? सिगरेट साधना। तो रोज सुबह सुबह पान के दुकान पर जाओगे, बोलो भैया 1 सिगरेट लाइए। जब पहला कश लोगे, खांसोगे, लेकिन तुम्हें साधना करनी है, तुम्हें अपने अंदर सिगरेट पीने की वासना को, सिगरेट पीने के स्वभाव को जन्म देना है। तो तुम क्या करना प्रारंभ करोगे? नहीं, चाहे जो तकलीफ हो हमारे फेफड़े को, चाहे कैंसर हो के हम मर जाएं, लेकिन भैया सिगरेट तो पिएंगे हम। तुम्हें लगता है कि 1 सप्ताह पीने के बाद 8वां दिन तुम्हें किसी प्रकार के बाहरी उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी कि मुझे सिगरेट चाहिए? सुबह जिस समय तुम जाते होगे सिगरेट लेने की, ठीक उसी समय पूरा शरीर बेचैन होना शुरू होगा तुम्हारा, सिगरेट 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 सिगरेट, और तुम वहां पहुंच जाओगे। ये स्वभाव तुम्हारे अंदर नहीं था 8 दिन पहले सिगरेट पीने का। केवल 8 दिन के अंदर तुमने अपने अंदर सिगरेट पीने की लत को जन्म दे दिया, केवल उसको पुनः पुनः करके। होते हैं कि छोड़ने वाले नहीं, और अच्छी चीज छूट जाए तो छूट जाए, को फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी कमजोरी है, हमारी आदत। तो कैसे ठीक करें इसको हम लोग? उपाय है कि अभ्यास करना पड़ेगा। तो ऋषियों ने देखा, पैगंबरों ने देखा, अरे वाह, ये पूरा 1 महीना हमें मिल रहा है इन लोगों के अंदर सुधार लाने के लिए। इस 1 महीना को ऐसा बना दें हम लोग कि ऐसी साधना में लिप्त कर दें इन्हें कि इनके मन के अंदर जो संकल्प शक्ति है, जो इनके मन के अंदर जो ऊर्जा होनी चाहिए, जो संकल्प शक्ति होनी चाहिए, वो इतनी बढ़ जाए कि इनके अंदर का दोष समाप्त होने लगे और इस शुद्ध चित्त के साथ ये बाहर निकलना आरंभ करें। तो उस रमजान के महीने को उन्होंने इस काम के लिए साधना के रूप में प्रयोग में लाना आरंभ कर दिया और एक विधान आरंभ दिया। उसमें कहे कि जो सिद्धांत हम लोग बता रहे हैं उसका प्रयोग है, उसकी प्रयोगशाला है ये रमजान का महीना। सिद्धांत कि हमें मन के अंदर जितने दोष हैं, हमारे बुद्धि के अंदर जितने अवगुण हैं, उससे निजात पाना कैसे संभव होगा। इस अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि हम क्या करें। हम चाहते तो हैं कि हम अपने अंदर की इस दोष से मुक्त हो जाए, लेकिन विचार इतने ज्यादा आते हैं इसको करने का कि हम रोक ही नहीं पाते अपने आप को। हम सोचते हैं प्रतिदिन कि कल सुबह हम 4 बजे उठेंगे, लेकिन ठीक 4 बजे ही हम सो जाते हैं। हम रोज विचार करते हैं कि नहीं, अब कल से हम नहीं काम करेंगे ऐसा, हम साधना में जीवन बिताएंगे, अपने आप को और उत्तम करेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता हमारा। हम क्या करें? देखो, वास्तव में हम खुद ही अपने विचार का बहुत आमंत्रण आवाभगत करते हैं, अपनी इच्छाओं का खुद ही कुपोषण करते हैं। जैसे शशांक हमको बहुत मानता है, एक दिन मेरा मन किया कि उसके घर हम जाएं मिलने के लिए उससे। तो सोमवार का दिन निकाले,
उसके यहाँ 10 बजे सुबह सुबह हम पहुंचे। घंटी बजाए, शशांक हमको देखा, अरे सर आप आए। दरवाजा खोला, आदर के साथ अंदर ले गया, बैठाया, चाय आया, फिर पकौड़ा आया, फिर नाश्ता आया, फिर भोजन, फिर कोल्ड ड्रिंक्स, फिर मिठाई। कंठ तक हम पूरा का पूरा भोजन से और मन तक प्रेम से भर गए, पूरा आनंदित हो गए। तो भाई 2 बजते बजते लौटे वहां से, इतना ज्यादा खा के अफर गए थे, आनंद में थे, घर आके आराम से सो गए। हमारे मन के अंदर एक आसक्ति का जन्म हुआ, इतना आनंद आया शशांक के यहाँ जाके। सोमवार को गए थे, ठीक मंगलवार की सुबह 9:30 बजे मन में पुनः विचार आया, आनंद को फिर से प्राप्त किया जाए। फिर मंगलवार को 10 बजे हमने क्या किया, शशांक का घर का घंटी बजाया, दरवाजा खोला, अरे सर आज उत्साह में कुछ कमी थी, हमको अंदर आने के लिए तो बोला नहीं, चले गए अंदर। आज चाय आया, पकौड़ा साथ में नहीं आया, नाश्ता आया, भोजन नहीं आया। तो 2 बजे तक हम लौटे थे, हमको 12 बजे तक ही लौटना पड़ा। लेकिन फिर बुधवार को हमको लगा कि चलो तब भी सुख तो था। ठीक 9:30 बजे लगा कि हमको फिर वो सुख प्राप्त करना चाहिए। फिर बुधवार को हम पहुंचे शशांक के यहाँ, घंटी बजाए, थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, अच्छा सर आ गए, आइए आइए। बाहर वाला ही जो बरामदा था वहीं बैठाया, केवल चाय आया, और कुछ लेंगे क्या? 11 बजे ही हमको लौटना पड़ा। फिर भी हमारे अंदर सुख की कामना बची हुई थी। तो बृहस्पतिवार को फिर सुबह 9:30 बजे विचार आया, फिर पहुंचे वहां, घंटी बजाए, दोबारा बजाए, तिबारा बजाए, तब जाके दरवाजा खुला, अरे सर कुछ काम था क्या? आइए। 1 गिलास पानी दिया गया, बोला कि चाय भी लेंगे क्या? हमने नहीं भाई चाय तो नहीं लेंगे। फिर हम लौट के चले आए। उस दिन 10:30 बजे ही लौटना पड़ा। फिर बृहस्पतिवार को फिर ही विचार आया, तो शशांक बोला अपने मित्रों को, जरा ऊपर से झांक के देखते रहना, तो ये जो सर है रोज दिमाग खराब करने आ जाते हैं, कहीं आ तो नहीं रहे, जरा देखो तो। दूर से देखा कि अरे सर आ रहे हैं, दरवाजा का बाहर से ताला लगाया और भाग गया। तुम्हें लगता है कि शुक्रवार और शनिवार को हम वहां जा पाएंगे? हम चाहे तब भी नहीं जा सकते। बस यही काम हम अपने विचारों के साथ नहीं करते। जैसे हमारी इच्छाएं हमारे सामने खड़ी होती है, आ जाओ, ऐसी इच्छा, अच्छा आईफोन चाहिए, अच्छा लहंगा चाहिए, अच्छा साड़ी चाहिए, अच्छा गजट चाहिए, कैमरा चाहिए, बस उस इच्छा के साथ नाचना शुरू करते हैं। उसको हम केला खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, अमरूद खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, और बोलते हैं विचार तो जा ही ना रहा है मेरे पास से। अरे भाई तुम ही तो उसको बुलाए हो, और तुम ही खिला भी रहे हो, पिला भी रहे हो, कभी जाएगा तुम्हारे पास से? नहीं जाएगा। सबसे पहले तुम्हें दरवाजा बंद करना पड़ेगा और बाहर से ताला लगाना पड़ेगा। अपने मन के दरवाजे को बंद करना होगा और कहना होगा इच्छा से कि भैया बहुत खा लिया हमारे यहाँ, अब कहीं और जाके खाओ, है ना। तो रमजान का ये महीना हमारे मन के ऊपर इसी नियंत्रण को करने का व्रत है, तप है, कि सुबह हम उठे और जो बेर मिनिमम भोजन कर सकते हैं अपने शरीर को चलाने के लिए हम किए, और फिर पूरे दिन हम अपने आप में समाहित हैं। हम केवल इस चिंतन में हैं कि हमारे अंदर किसी ऐसे विचार, किसी ऐसे इच्छा का तो जन्म नहीं हो रहा जो हमें दूषित कर रहा है। जब ऐसा हम करना आरंभ करते हैं तो फिर 2 बातें हैं।
यदि हम शशांक के यहाँ जा रहे थे, एक तो उपाय हुआ कि बाहर से ताला लगा के दिया वो। दूसरा, वो सोचा कि ताला लगा के कब तक हम बाहर घूमते रहेंगे। जिस दिन ताला खोल के हम अंदर गए, जैसे सर को पता चला कि ताला खुला हुआ है, फिर पहुंच के 10 बजे तक, तो उसने योजना बनाई कि अभी हमारे यहाँ नहीं आए, ये अभिषेक के यहाँ सुबह सुबह जाना शुरू करें, ये उपाय करते हैं। तो सब लोग मिल के जाके बोला कि अरे भाई, शशांक के यहाँ तो कभी भोजन मिला था, अभिषेक के यहाँ जाइए, वहां मक्खन और मिश्री भी मिलेगा। ऐसे करके हमको डाइवर्ट किया गया कि शशांक के यहाँ मत जाइए, अभिषेक के यहाँ जाइए। तो अब शशांक दरवाजा खोल के भी रखेगा, तब भी क्या हम वहाँ जाएंगे? क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? अभिषेक के। अब जब अभिषेक परेशान हो गया तो फिर सोचा अब कहाँ? बोला आशी के यहाँ जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि मन को हम ताला लगा दिए तो भी हमारा विचार, जैसे ताला हम खोलेंगे मन का, विचार प्रवेश कर जाएगा, इच्छा का जन्म हो जाएगा। तो हम क्या करें? हम इच्छा को आने से रोके, केवल इससे हल निकलने वाला नहीं, इससे समाधान होने वाला नहीं। हमें इच्छा को मूव करके, घुमा के किसी ऐसे उच्चतर चीज में लगाना होगा कि वो फिर मुड़ करके निम्न वासनाओं, निम्न इच्छाओं की तरफ आई ही नहीं। तो रमजान में हमारा 2 काम हो गया। एक कि जो निम्नतर इच्छाएं हैं, निम्नतर वासनाएं हैं, जो बुरी और गलत कार्य है, जो दोष है हमारे अंदर, उसको हम रोक लिए। और दूसरा कि जो हायर, जो उच्च उदात्त भाव है, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, भक्ति है, प्रेम है, करुणा है, हम इसकी तरफ अपने मन को लगाना आरंभ कर दिए। इस दोनों को जब हम करना आरंभ करते हैं तो हमारा मन, ऐसे समझे कि हमारा मन यदि एक बहुत बड़ा सा गागर है, घड़ा है, इससे बहुत सारे विचार के कण पड़े हुए हैं, विचार के अंटा कहें, क्या कहते हैं उसको, मार्बल छोटे छोटे जो होते खेलने का, वैसे कण पड़े हुए हैं। और हर एक विचार, हर एक इच्छा हमें अलग अलग दिशा में ले जा रहा है। कभी एक बार अपने आंख को बंद करके देखना, इस रमजान के पवित्र महीने में और ज्यादा उपयोग कर सकते हैं दिमाग का हम लोग इसके लिए, कि आंख बंद करके देखना है कि तुम्हारे इस घड़े में, तुम्हारे इस दिमाग के घड़े में कितने प्रकार की इच्छाएं हैं और विचार ऐसे हैं, इच्छाएं ऐसे हैं कि एक दूसरे के विरोधी मालूम पड़ेंगे। एक इच्छा ये करती है कि हम एक्सरसाइज करें, दूसरी इच्छा ये करती है हम आराम से सोए रहे। लो साहब, दोनों कैसे पूरा करोगे? एक इच्छा करती है कि नहीं हम खूब सारा भोजन करें, दूसरा कहता है नहीं हमको डाइटिंग करना है। एक साथ दोनों इच्छाएं मौजूद हैं। यदि सारी इच्छाओं को तुम ध्यान से देखोगे तो हर तरफ तुम भागते नजर आओगे, कभी इस इच्छा के साथ, कभी उस इच्छा के साथ। जब इतना भटका हुआ मन है तो भला उससे सुख और शांति कैसे मिलेगी? इस सारे मन को पहले के पहले, मन के सारी इच्छाओं को पहले कम करते हुए एक जगह एकाग्र करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से कि विचार, जो गलत विचार हैं, बुरे विचार हैं, उसका उदय ना हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसे हमारे विचार का उदय होता है वैसे ही कहना है कि नहीं, हमको तुम्हारे साथ कोई खान पान, कोई तरह का व्यवहार नहीं करना, चुपचाप केवल उसे देखना है और धीरे से दरवाजा बंद कर देना है मन का, कि तुमको अब हम और ज्यादा इंटरटेन नहीं करने वाले। जैसे कि शशांक ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। दूसरा क्या करना होगा कि हमारे मन के अंदर जो विचार है उसे किसी उदात्त कार्य में, किसी उदात्त साधना में, किसी उच्च भावना में संलिप्त करना होगा, लगाना पड़ेगा। यानी सबसे पहले काम कि मन का हम शोधन करेंगे, मन को रोकेंगे कि तुम्हारे अंदर किसी ऐसे विचार का जन्म न हो जो घृणित हो, जो पाप से भरा हो, जो हमारे पतन का कारण बनने वाला हो। ये पहला कार्य होगा। दूसरा कि मन का संग हम ऐसे किसी चीज के साथ करेंगे जो हमारे विचार को उदात्त उच्च बनाना आरंभ करेगा। जब ये दोनों होने लगेगा तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे तो विचार की संख्या है ना, वो कम होनी आरंभ हो जाती है। रमजान में हम लोग यही करते हैं।
सुबह उठे, मिनिमम भोजन किए, कम से कम भोजन किए जितनी आवश्यकता है। उसके बाद या उसके पहले जब भी जैसा सुविधा रही, जैसे सुविधा रही, हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं ईश्वर का। हम कुरान की आयतें पढ़ते हैं। ये मन को कहाँ लगाना हुआ? उच्चतर विचारों में, उच्चतर भावनाओं में मन का निवेश होना आरंभ हुआ। तो मन धीरे धीरे एक जगह एकाग्र होना आरंभ हो गया। इसे ही लगभग उसी कालखंड में, जिस कालखंड में मोहम्मद साहब हुए, उसी से 50-100 वर्ष आगे पीछे आदि गुरु शंकराचार्य हुए सनातन संस्कृति में, जिन्होंने एक अभूतपूर्व ग्रंथ भी दिया, भज गोविंदम। बिल्कुल इसी विधान को जो रमजान में हम लोग कर रहे हैं, इस्लामिक तकनीक से अपने मन के शोधन के लिए, इसी तकनीक को उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में लिखा। क्या लिखा? सत्संगत्वम निसंगत्वम, निसंगत्व निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। बस यही कार्य हम लोग रमजान में कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? अपने आप को बाहर निकाला किन विचारों से? जो बुरे हैं, जो गलत हैं, वासनाओं से भरा हुआ है, गलत विचारों से भरा हुआ है। तो हमने कहा कि जो 27, 28, 29 दिन है इस पूरे महीने का, इस पूरे माह हम अपने आप को इन तमाम चीजों से बाहर रखने का प्रयास करेंगे। तो जो पूरा दिन का जो पूरा समय है, जो हम घर के अंदर है, वो पूरा समय हमने साधना में बिताया। कैसे बिताया? एक तो हम गलत विचार को आने नहीं दे रहे हैं, दूसरा कि हम कुरान पढ़कर, प्रार्थना करके, नाद करके, हम जो ईश्वर है उस तरफ अपने पूरे के पूरे मानसिक एकाग्रता के साथ अपने पूरे मनोवृत्ति को लगाए हुए हैं। तो विचारों की संख्या, इच्छाओं की संख्या कम होने लगी हमारे मन के घड़े में, और वो एकाग्र होने लगा किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। और ईश्वर कौन है? हमारे तुम्हारे अंदर विद्यमान वो परमात्मा है, वो तत्व है जो हमें चाहिए, अर्थात वो अवस्था है जिसे हम आत्यंतिक दुख निवृत्ति और शाश्वत सुख की प्राप्ति कहते हैं। जब ये लगातार हम करने लगते हैं, लगभग 26 दिन, 27 दिन, जब पूरी वृत्ति होने लगती है, तो हम उस पर क्या कर रहे होते हैं? हम ऐसे लोगों से फिर मिलना आरंभ करते हैं। ऐसे भी देखो, यदि मान लो तुम्हें IIT करना है, तो तुमने अपने घर में कहा कि देखिए भाई, हमने इस बार सोचा है कि भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, IIT परीक्षाओं में से एक है, इस वर्ष हम निकाल के रहेंगे। हमने योजना बनाई है कि हम सुबह सुबह उठेंगे और जो सबसे अच्छा शराब खाना है शहर का, वहां जाके 2 पैग लेंगे, और दोपहर में जहां सबसे अच्छा डिस्को डांस होता है वहां डांस करेंगे, और रात में अपने मित्रों के साथ हम बैडमिंटन खेलेंगे। देखिएगा, साल भर होते होते IIT निकाल लेंगे। तो तुम क्या कहोगे? पागल है? अरे भाई, IIT निकालना है तो अच्छा संग करो, ऐसे विद्यालय जाओ, ऐसे कोचिंग सेंटर जाओ, ऐसे लोगों से मिलो, ऐसे शिक्षकों से मिलो जो तुम्हें उस तरफ गति दे सके, बता सके, तुम्हें पढ़ाई में मदद कर सके, तब तुम्हारा IIT निकलेगा। अर्थात तुम्हें IIT करने के लिए भी ऐसे संघ की आवश्यकता है जो तुम्हें IIT को पास कराने में मदद कर सके, तुम्हारे अंदर ज्ञान का वर्धन कर सके, वृद्धि दे सके तुम्हारे अंदर ज्ञान का, है ना। ठीक उसी प्रकार इस साधना को बलवती करने के लिए हम लोग शाम में क्या करते हैं? इफ्तार। उसमें क्या होता है कि तुम अपने ही मन के, अपने ही प्रकार के जो साधक हैं तुम्हारे, और बाकी मित्र मंडली, तुम्हारे परिवार के लोग और बाकी तमाम ऐसे लोग जो इसी साधना में लिप्त हैं कि कैसे मन की शुद्धि करें, कैसे हम उस अवस्था को प्राप्त करें कि मन के अंदर कम से कम इच्छा हो और अधिकतम शाश्वत सुख की झलक हम प्राप्त कर सकें, दुख की निवृत्ति हो सके। जो इस साधना में रमजान में लगा हुआ है, उन तमाम लोगों के साथ तुम संग करते हो, जिसे हम लोग कहते हैं सत्संग, या अच्छे लोगों के साथ संग। उस संग में क्या होता है?
न केवल भोजन, भोजन तो एक बहाना मात्र है, वहाँ बातें होती हैं और ये होनी चाहिए, नहीं करते हैं हम लोग, तो हमें करना चाहिए कि हमने जो साधना की इस पूरे दिन भर, उसमें क्या कोई ऐसा अनुभव हमें प्राप्त हुआ? क्या हमने झलक देखा उस परमात्मा का? क्या हमने कोई ऐसा अनुभव किया कि हमारे अंदर एक परम शांति का, एक अहोभाव का उदय हुआ? ये तमाम प्रकार के जो अनुभव हैं, उससे हम दूसरे को वार्तालाप करके दूसरे को अवगत कराते हैं। ये इफ्तार है। जब हमारा मिलन होता है दूसरे सत्संगियों के साथ, दूसरे रोजदारों के साथ, दूसरे नमाजियों के साथ, दूसरे उन तमाम लोगों के साथ जो हमारे ही जैसा रोजा रख करके इस प्रकार के साधना में अपने आप को तन के साथ लगाए हुए हैं, संलिप्त हैं, पूरी प्रकार से ईश्वर को अर्पित किए हुए हैं, अपनी चेतना को, अपनी इच्छा को, अपने विचारों को। जब ये सत्संग हमारे इस प्रकार आरंभ होता है, तब उससे हमारे अंदर किस चीज का जन्म होता है? कहते हैं सत्संगत्वम निर्मोहत्वम। हमारे प्राज्ञ साहब भी यही कहते हैं कि जब तुम ये आरंभ करते हो करना रोजा इस प्रकार से, तब तुम्हारे अंदर जो वस्तुओं को इकट्ठा करने की वृत्ति है और तुम्हें लगने लगता है कि वस्तु ही तुम्हें सुख देता है, तुम धीरे धीरे समझ तुम्हें आने लगती है कि वस्तु हमारे साथ जाने वाला नहीं है कब्र में, न आखिरत में वस्तु तुम्हारे साथ रहने वाली है। तुम्हारी जो अच्छाइयाँ हैं, जो तुमने अच्छे कर्म किए हैं, जो तुम्हारे अच्छे विचार हैं, जो तुम्हारी शुद्ध वृत्ति है, बस वही तुम्हारे साथ जाने वाला है। और इन तत्वों को समझकर जो तुम्हारा संग्रहण है वस्तुओं का, वो कम होना आरंभ होता है, उसके प्रति जो आसक्ति है वो कम होना आरंभ होता है। और ध्यान रहे, हम जितना भी गलत काम करते हैं इसी कारण करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि जो भौतिक जगत की वस्तुएं हैं वो हमें सुख देती हैं, इसलिए हमें वो चाहिए, और जब कुछ छीनता है हमसे वो, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। जैसे हमें समझ में आता है कि नहीं 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 नहीं, ये भौतिक वस्तु जो जगत की चीजें हैं हमें सुख देने वाला नहीं है, तो फिर हमारी जो आसक्ति है उसके जमा करने का, उसको रखने का, और जो क्रोध उत्पन्न होता है जब कुछ छीनता है हमसे, ये दोनों ही समाप्त होने लगती है। तब जो उस भाव से जब हम लोगों को बांटना आरंभ करते हैं, अपने वस्तुओं को, अपनी चीजों को जब दूसरों को देना आरंभ करते हैं, तब उससे हम कहते हैं जकात। तब उससे हम कहते हैं कि नहीं, इस रोजदार में, इस रोजा के महीना में, इस रमजान के महीना में हम दान कर रहे हैं। दान करना मतलब हम इस बात को समझ लिए कि जिस वस्तु को हम समझ रहे थे कि हमें सुख देने वाला है, ऐसा नहीं, हम वस्तु के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। ये आज़ादी जो वस्तु के साथ जो हमारी आसक्ति थी, उससे आज़ादी को हम जो बाह्य रूप से प्रकट करते हैं, जो व्यक्त करते हैं, जो व्यंजित करते हैं, इसे हम कहते हैं जकात, इसे हम कहते हैं दान देना। इसलिए तुम्हारी फिर कोई वस्तु प्रिय अप्रिय नहीं रहती, तुम सहज स्थिति में रहते हो, सब कुछ तुम्हारा लुट भी जाता है, तब भी तुम शांत स्थिर हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो वस्तु गया है, जो वस्तु गई है, जो चीज तुम्हारे पास नहीं रही, उससे तुम्हें सुख या दुख नहीं मिल रहा था, सुख और दुख तुम्हारे अंदर था। उसी प्रकार बहुत सारी चीज तुम्हें प्राप्त हो जाता है, तब तुम नाचने नहीं लगते सुख आनंद से। तुम्हें पता है कि इससे प्राप्त होने से हमारे सुख और दुख का कोई लेना देना नहीं है। इस अवस्था को तुम बाहरी रूप से कैसे प्रकट करोगे? तुम्हारे वस्तु को तुम दूसरे की जरूरतमंदों को देना आरंभ करते हो। इसे रमजान महीने में दान देना, ज़कात देना भी एक बहुत अभूतपूर्व तप है। जब इस प्रकार से हम निर्मोही होने लगते हैं, हमारे अंदर मोह का विनाश होने लगता है। मोह अर्थात इस बात की भूल, इस बात की नासमझी कि वस्तु हमें सुख देता है, इससे जो तुम मुक्त होने लगते हो, तुम्हारे विचार उदात्त होने लगते हैं, तुम्हारी भावना प्रबलतम और उच्चतम होने लगती है, तब तुम्हें समझ में आता है कि जो तत्व, जिस तत्व से तुम्हें आत्यंतिक दुख से निवृत्ति और शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, वो निश्चित तत्व तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। ये जो तुम्हारे अंदर जो विद्यमान जो तत्व है,
वो इतना बारीक, इतना सूक्ष्म है कि तुम उस निराकार आकाश में तुम्हें एक बारीक रेखा की तरह मात्र नजर आएगी। बस तुम्हारे और परमात्मा के बीच के संकेत के रूप में जो अखंड निराकार है, वहां पर लगभग आकार निराकार के रूप में दिखाई देती हुई तुम्हारे अंदर उस चेतना का जन्म होगा जिसे हम निश्चल तत्व कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि परमात्मा का अनुभव तुम्हारे अंदर उदित होना आरंभ हो गया। और तब जो उस क्षण आता है, तुम इस पूरे 26, 27, 28, 29 दिन इस साधना करने के बाद तो तुम्हारे विचार बिल्कुल एकाग्र होकर उच्चतम अवस्था को प्राप्त करते हैं, निर्मोह तत्व तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है, तुम्हारे अंदर उस तत्व की अनुभूति का जन्म होता है, जितना सूक्ष्म है मानो गहन आकाश में जो निराकार है, चंद्रमा का प्रकाश का एक रेखा मात्र जैसे तुम्हारे अंदर उसकी झलक आती है। इसलिए इस चीज को प्रतीकात्मक रूप से बताने के लिए हम उस दिन को, जिस दिन हमें चंद्रमा दिखाई देता है पहली बार, उसे हम कहते हैं ये खुशी मनाने का दिन है, ये आनंद मनाने का दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारी साधना सफलीभूत हुई। हम इस बात को समझ गए कि दुख से निवृत्ति कैसे होगी, जब हमारे विचार समाप्त हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, गिर जाएगा, हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी और हम परमात्मा के द्वारा अपने गोद में खींच लिए जाएंगे। इसलिए जैसे हमें चंद्रमा दिखाई देता है आकाश में, उसे प्रतीकात्मक रूप से हम कहते हैं बस यही बोध हमारे अंदर भी हुआ है। चंद्रमा प्रतीक है ज्ञान को प्रकट करने की एक शैली का। चंद्रमा मन से सीधा संबंध है हमारे चंद्रमा का। हमारे तमाम मनोवैज्ञानिकों ने इसको देखा है, प्रयोग किया है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती हैं और ठीक उसी समय जो मानसिक रोगी हैं उनकी संख्या कई गुना बढ़ जाती है, या जो मानसिक रोगी पहले से हैं वो उस समय उनकी जो स्थिति है और बहुत तेजी से बिगड़ जाती है। इसलिए लैटिन में एक शब्द है लूनाटिक, लूनर यानी लूना कहते हैं चंद्रमा को, कि जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जाता है या पूर्व अवस्था में प्राप्त होता है, वैसा जो व्यक्ति रहते हैं वो उससे प्रभावित होने लगते हैं, इसलिए कहते हैं उनको लूनाटिक। यानी हमारे मन का कितना शोधन हुआ है, कितना शुद्ध हुआ है, इसको यदि हम रूपक के रूप में बताना चाहें, प्रतीकात्मक रूप से दिखाना चाहें, काव्यात्मक रूप से बताना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मन चंद्रमा पूर्णिमा की तरह हमारा मन निर्मल हो गया। या हम कह सकते हैं कि हमारा मन अमावस्या के चंद्रमा के तरह काला हो गया। हम कह सकते हैं कि हमारा मन न पूरा निर्मल हुआ, न पूरा का पूरा काला हो गया, बल्कि मन विलीन हो गया और जितनी आवश्यकता है मन की बस उतना मात्र रह गया। इसको हम कैसे बताएंगे? उसका रूपक क्या होगा? उसका रूपक यही होगा कि हमें दूज का, ईद का एक बारीक चांद दिखाई दे रहा है। देखो, हमारा विचार रहे न रहे, हमारा जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है शरीर का वो काम करते रहे। और मजे की बात तो यह है कि मन जो है एक निषेधात्मक, एक निगेटिव फैक्ट, मन का न होना एक पॉजिटिव फैक्ट है। इस पर बहुत विस्तार से बात हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोगों ने समझा है कि जब जब हमें सुख की प्राप्ति होती है तभी तभी हम होती है जब मन में विचार शून्य हो जाता है। हमें नींद इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि नींद की अवस्था में मन में विचार शून्यता की स्थिति हम प्राप्त करते हैं। तो वहां होते हैं जहाँ विचार शून्य होकर हमें होना चाहिए। इसका अनुभव करते हैं हम 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा निद्रा में, तो उसके हम कहते हैं अद्भुत सुख मिला हमें। लेकिन तुम्हें जानते हो उस 6, 7, 8 घंटे में जो हम सोते हैं, कुछ ही समय ऐसे होते हैं जब हम स्वप्न रहित सोते हैं
जो स्वप्न रहित जब हम सोते हैं, वो जो कालखंड है ना, वही सर्वाधिक सुख हमें देता है। जो स्वप्न रहित निद्रा विचार रहित निद्रा हो गई, लेकिन उससे हम उस अनुभव को हम प्राप्त करते हैं अज्ञान अवस्था में, अचेतन अवस्था में। जब चेतन अवस्था में उसको हम प्राप्त करने लगेंगे तो वही वो सुख है जिसके प्राप्ति के लिए आध्यात्मिकता हमें सिखा रही है। वही वो सुख है जो शाश्वत है, जो अनंत है, जहां दुख का समूल नाश है। तो इस पूरे रमजान के महीने में हम साधना किए, मन का शोधन किए, और मन अर्थात चंद्रमा, यदि हम मन के रूपक में देखें चंद्रमा को, तो हमारा मन संपूर्ण निराकार की अवस्था में आ गया। उससे अब कुछ भी और ऐसे विचार नहीं है, संपूर्ण रूप से ब्लैकआउट है। वहां कोई विचार नहीं है, कोई ऐसी इच्छा नहीं है, केवल एक बारीक परमात्मा का विचार रह गया है मात्र। इस अवस्था को हम प्राप्त कर गए, ये हम उत्सव के रूप में ईद कह करके उसे हम मनाते हैं। ईद का मतलब ही होता आनंद मनाना, खुशियां मनाना। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमने इस एक महीना के साधना में अपने अंदर इच्छाओं को, विचारों को शमित किया है, अनुशासित किया है, और हमारे अंदर सिर्फ परमात्मा का एक विचार जो चंद्रमा के उस बारीक रेखा की तरह हमें आकाश में दिखाई देता है, वो हमारे अंदर विद्यमान रह गया। तो जब ये अनुभव हम प्राप्त किए, अपने अंदर परमात्मा की भक्ति को लाए, ऐसा ईद हमारे अंदर घटित हुआ, हमारे अंदर घटित हुआ। ये बाहरी आकाश नहीं है, ये तुम्हारे चित्त का आकाश है, तुम्हारे बुद्धि का आकाश है, तुम्हारे मन का आकाश है, जहाँ केवल एक ही विचार रह गया, परमात्मा का। जो चंद्रमा था पूरा खिला हुआ, बहुत सारे विचारों से भरा हुआ, वो नहीं रहा। अब केवल और केवल एक ही विचार रहा, परमात्मा का। इसलिए यही जो एक विचार रहा परमात्मा का, एक विचार जो अर्धचंद्र के रूप में, बारीक चंद्र के रूप में हम देखते हैं, जो इसी का थोड़ा सा वृहत रूप हम भगवान शंकर के शिखर पर देखते हैं, भगवान शंकर के शिखा पर देखते हैं। इसलिए संस्कृतियां किस प्रकार से कार्य करती हैं, देखो कि तुम्हारे अंदर केवल भक्ति विराजमान है, इसका प्रतीक है कि हम अपने अंदर के आकाश में, अपने मन के प्रतीक के रूप में जो चंद्रमा है, उसके सिर्फ एक बारीक इच्छा रह गई, प्रबल इच्छा, प्रबल भक्ति रह गई परमात्मा का। जब ऐसा प्राकट्य हमारे अंदर ईद के चांद का हुआ, तो इस आनंद को हम क्या करेंगे? केवल अपने साथ रखेंगे? नहीं, हम ऐसे हर व्यक्ति के साथ मिलेंगे जिसने या तो ऐसा ही अनुभव किया है या नहीं भी किया है, उसके साथ हम उसको बांटेंगे। तो हम मिलते हैं अवभाव से, जिस किसी से मिलते हैं उसको गले मिला के बोलते हैं कि तुम्हें भी ईद मुबारक और मुझे भी ईद मुबारक। ईद मुबारक अर्थात तुम्हारे अंदर भी इस शुद्ध चेतना का उदय हो, तुम्हारे अंदर भी ऐसे मनोवृत्ति का उदय हो कि केवल परमात्मा की भक्ति ही बच जाए तुम्हारे अंदर, और बाकी जितने विचार हैं, जितनी इच्छाएं हैं, जो कुत्सित हैं, जो बेकार हैं, जो गलित हैं, उसका अंत हो जाए, गिर जाए, समाप्त हो जाए, और जो भी कार्य करें इस जगत में हम केवल केवल परमात्मा की भक्ति से ओतप्रोत होकर के करें। इसी को जो फैलाना है, लोगों तक बिखेरना है, सुगंध को प्रसारित करना है, इसे हम कहते हैं ईद मिलन, ईद मुबारक। और फिर हम मिलना आरंभ करते हैं दूसरे से, और उसी को हम कहते हैं कि आज ईद है, आज आनंद है। सुनो, मोहम्मद साहब ने जो आध्यात्मिक सच की ऊंचाइयां हैं, उसे व्यवहारिक बनाने के लिए रमजान जैसे महीने को कितना अभूतपूर्व बना दिया, और इसके महत्ता को समझाने और बताने के लिए वो खुद बताए अपने विषय में कि इस कालखंड में जो रमजान का महीना हुआ करता था, वो खुद हीरा नामक गुफा में जाकर वही तपस्या करते थे, जिस तपस्या के बाद वो कह रहे हैं अपने अनुयायियों से करने के लिए, रोजा रखकर करने के लिए। और उसी हीरा नामक गुफा में जब ये सारी के सारी साधनाओं से गुजर रहे थे, तब इस महीना के 27वें दिन संभवतः प्रथम आयत
कुरान की उनके ऊपर उतरी थी। अर्थात परमात्मा के साथ संबंध बना था उनका। किस कारण? किसी तपश्चर्या के कारण, जो तपश्चर्या उन्होंने किया, और उसी तपश्चर्या को करवाना चाहते हैं संपूर्ण मानव जाति से। कहते हैं तुम इस 1 महीने तो ऐसा तो करो कि दिन भर साधना में लिप्त रहो, कि मन का शोधन हो, मन की परिशुद्धि हो, मन का परिमार्जन हो, और तब मन के अंदर सिर्फ एक बारीक ईद की चांद के जैसा प्रभु की भक्ति प्रतिष्ठित हो जाए और कोई इच्छा तुम्हारे अंदर न रहे। ऐसे जब तुम्हारा मन हो जाएगा, तब जो तुम बांटोगे और ईद का मुबारक दोगे सबको, तो तुम केंद्र बन जाओगे करुणा का, प्रेम का, अहिंसा का, विश्व बंधुत्व का, भाईचारा का। कोई भी ऐसा गुण नहीं होगा ईश्वर का जो तुम्हारे अंदर प्रस्फुटित नहीं होगा, उद्घाटित नहीं होगा। इस पूरे विज्ञान को, तकनीक को बिना समझे यदि हम लोग रमजान करते हैं, तो बस समझो हम लोग यांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। हमारे महापुरुष, हमारे पैगंबर दुखी होते हैं तब कि बताओ हमने क्या बताया था, तुम क्या कर रहे हो। इससे फिर हमारे पास क्या रह जाता है कि केवल इसके पीछे का जो तत्व है, जो विज्ञान है, वो लुप्त हो जाता है और केवल क्रियाएं बच जाती हैं, कि रीति रिवाज बच जाता है, भक्ति समाप्त हो जाती है। अब रमजान में केवल क्रियाएं रह गई, उसके पीछे जो उद्देश्य था करने का वही लुप्त हो गया। रमजान केवल अब एक शारीरिक व्यायाम मात्र बन के रह जाएगा, जिससे बाकी जगह हम लोग करते हैं। तमाम प्रकार का जो व्रत, उपवास और पूजा की पद्धति, उपासना की पद्धति है, वो यदि केवल शारीरिक और मानसिक व्यायाम होकर रह जाए तो उसका क्या मतलब है। तो हमें क्या चाहिए करना? हमें उसके पीछे के विज्ञान को, ज्ञान को समझकर रमजान के उस पूरे महीने का वैसा उपयोग करना चाहिए जैसा मोहम्मद साहब ने बताया था करने के लिए। इसके पीछे के मर्म को समझने की आवश्यकता है कि हम इस रमजान के महीना को मनाने के लिए क्यों कहे गए थे, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, कि सब कुछ, ईद के चांद को देखने का मतलब क्या है, इफ्तार करने का मतलब क्या है, और इस पूरे दिन भर परमात्मा की चर्चा में, अल्लाह की चर्चा में, खुदा की चर्चा में खुद को रखने का अर्थ क्या है, और ईद मुबारक बोलने का मतलब क्या है। यदि सब बात को हम समझेंगे, जो अभी हम लोगों ने बातें की, तब संक्षेप में हमें समझ में आएगा कि मन शोधन के लिए, मन परिशुद्धि के लिए ये पूरा तकनीक हमें बताया गया रमजान में करने के लिए, कि आप बाहरी कुटिष्ठ विचारों को अपने अंदर ना आने दें और आपके अंदर जो विचार है उससे आप परमात्मा में लगाए रखें। ये पूरा प्रयोग है इस 1 महीने का, रमजान। दूसरा, जब ऐसा हम करना आरंभ करते हैं तो हम ऐसे ही तमाम लोगों से मिलना भी चाहेंगे जो ऐसा ही कार्य कर रहे हैं, अर्थात ऐसी साधना में आपको लगाए हुए हैं। यह है इफ्तार, जो सत्संग हुआ तुम्हारा, समझो, जो तुम्हारा ऐसे लोगों के साथ मिलना हुआ, तुम्हारा उत्साह का वर्धन हुआ, तुम्हें लगा कि नहीं और भी ऐसे व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं इस साधना करके। जब इस पूरी प्रक्रिया से तुम 26-27 दिन गुजरते हो, तब तुम्हारे अंदर बहुत सारे विचार जो बने हुए थे वो लुप्त हो जाते हैं, और भगवान की भक्ति, खुदा की भक्ति, ईश्वर के प्रति तुम्हारे विल का सबमिशन, वो सब तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठित होता है। ऐसा प्रतिष्ठित होता है जैसे मानो एक निराकार आकाश में, अर्थात तुम्हारे चित्त आकाश में एक बारीक प्रकाश का एक पुंज है, जैसे ईद का चांद है, जिसका प्रतीक के रूप में। इसलिए उसको देखने के साथ ही, जब तक तुम उसको देखते नहीं हो तब तक तुम्हारी ईद नहीं होती, अर्थात जब तक तुम्हारे अंदर ईश्वर के भक्ति के चंद्रमा का उदय नहीं होता, जब तक तुम्हारे अंदर ऐसे उदात्त, स्वच्छ, पवित्र विचार के संग्रहण का उदय नहीं होता कि ईश्वर की भक्ति ही तुम्हारा मूल भावना हो जाए तुम्हारे जीवन का, तुम्हारा हर एक क्षण केवल ईश्वर की भक्ति में ही बीते, जो कुछ भी तुम करो वो ईश्वर को अर्पित ही कर्म होता चला जाए। जब ऐसा तुम्हारे अंदर घटित होता है तभी तुम्हारी ईद आती है। इसलिए कहा जाता है कि जब तक ईद का चांद न दिखे वहाँ ईद नहीं होगा, अर्थात
ये ईद का चांद बाहर कहीं दिखना नहीं है। ईद का चांद कहाँ दिखना है? तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर जो आकाश है, तुम्हारे चित्त का, तुम्हारे मन का, तुम्हारी बुद्धि का, उस आकाश में ये ईद का चांद दिखा कि नहीं दिखा? यदि दिखा तो तुम ईद मनाओगे, और इस आनंद को, जो तुम्हारे अंदर इस भावना, इस भक्ति के उदय का जो आनंद है, इसे तुम बांटना आरंभ करते हो, लोगों को देना आरंभ करते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ईद मुबारक। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारतीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों को हम लोगों ने देखा, उस सिद्धांत को प्रयोग करने के लिए, उस सिद्धांत को अनुभव करने के लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक व्रत के रूप में, उपवास के रूप में, रीति रिवाज के रूप में, साधना के रूप में मोहम्मद साहब ने, पैगंबर ने अरब देश में लोगों को रमजान के रूप में कैसे उसको हम अनुभव कर सकें, यह बताया। अब तुम बताओ, क्या ये ऐसी कोई पद्धति है जो पहले नहीं था? क्या कुछ ऐसा है जिसका कोई विरोध है बाकी संस्कृतियों में? नहीं। ये हर व्यक्ति के लिए उतना ही उपयोगी है जितना इस्लाम को मानने वालों के लिए उपयोगी है। हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर मन तो है, बुद्धि तो है, वही शरीर है। यदि उसको अपने अंदर परिवर्तन लाना है, परिमार्जित होना है, तो भाई जो तकनीक बताई गई है, उस तकनीक को वो यदि उसका अनुसरण करेगा तो उसका फल मिलेगा। जिससे क्या हम कह सकते हैं कि नहीं, हम जैसे सांस लेते हैं वो भारतीय लोग ही केवल सांस लेते हैं, चाइना में ऐसा सांस लोग नहीं लेता, नहीं कर सकते। तो जो सांस का यदि कोई व्यायाम बताए हम लोग कि भाई ऐसे करोगे तुम्हारा फेफड़ा ठीक हो जाएगा, तो क्या वही व्यायाम चाइना के लोग के लिए, पाकिस्तान के लोग के लिए, बांग्लादेश के लोग के लिए उपयोगी नहीं होगा? होगा। ठीक उसी प्रकार रमजान की जो तकनीक बताई गई, वो यदि एक मनुष्य के लिए उपयोगी है तो पूरे मनुष्य जाति के लिए उपयोगी होगा। हम यदि कहें कि नहीं, ये तो इस्लाम की किताबों में है, मोहम्मद साहब ने बताया है, इसलिए खाली इस्लामिक लोग करेंगे, उन्हीं को इसका फल मिलेगा, किसी को और को नहीं मिलेगा, तो आप बेवकूफ हैं। यदि हम कहेंगे नहीं, न्यूटन तो यूरोपियन था, इसलिए उसने गुरुत्वा का जो सिद्धांत बताया वो भाई भारत पर लागू नहीं होगा, इसलिए हम जाएंगे छत पर, ऊपर धड़ाम से हम कूदेंगे, हमको चोट लगने वाला नहीं है। तो कूद के देखिए भाई, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सब पर लागू होगा। इसलिए रमजान जैसे व्रत के पीछे क्या विज्ञान है, क्या ज्ञान है, उसको समझेंगे यदि हम, तो हम देखेंगे ये भी वो तमाम व्रतों के तरह, उपवासों के तरह एक बहुत महत्वपूर्ण उपवास और व्रत और तप है, जो हमें बाकी अन्य संस्कृतियों में मिलता है, बाकी अन्य पंथों संप्रदायों में मिलता है, सनातन संस्कृति में मिलता है। अनेक प्रकार के उपवास मिलते हैं, जिसमें महीनों के उपवास है, 41 डेज के, 44 डेज के उपवास है, 9 दिन के उपवास है, 11 दिन के उपवास है, बहुत सारे मिलता है। बौद्ध धर्म में देखते हैं, वहाँ अनेक प्रकार की साधना मिलेगी, जैन धर्म में साधना मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, हर जगह मिलती है। अब हम साधना पद्धति को लेकर लड़ाई लड़ने लगे तो फिर हम इस संसार को जीने लायक नहीं रहने देंगे। इसलिए सर्वधर्म का संभाव करें, इस तकनीक का हर व्यक्ति लाभ उठाने का प्रयास करे जो सोचता है कि हम परमात्मा के अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं। जो नहीं चाहता इस मार्ग पर जाना, वो ऐसे भी नष्ट हो रहा है, वैसे भी नष्ट हो रहा है। उसके लिए राम राम, अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा, दूर से प्रणाम। लेकिन जो आत्यंतिक दुख से निवृत्ति चाहता है और शाश्वत सुख की प्राप्ति चाहता है, उसे किसी न किसी साधना और तप से अपने आप को गुजारना ही पड़ेगा, क्योंकि मन की परम शुद्धि तुम्हें परमात्मा की तरफ ले जा सकता है और कुछ नहीं।